So now let us examine the ultra structure of skeletal muscle. स्केलेटल मसल के अल्ट्रा स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं, जिससे हमें मसल कॉन्ट्रैक्शन को समझने में आसानी होगी। यहाँ पर अगर आप डायग्राम पे ध्यान दें, दिस इज बोन और बोन के साथ ये मसल्स अटैच्ड हैं और मसल को बोन से जोड़ने वाला होता है टेंडन। आप जानते हो मसल टू बोन के बीच का जॉइंट क्या होता है? टेंडन होता है। तो मसल्स ये टेंडन की मदद से बोन से जुड़ी हुई हैं। अब मसल के क्रॉस सेक्शन को अगर आप देखिए तो एक्चुअली होता क्या है ना कि मसल कलेक्शन ऑफ फेसिकुलाए होती है। ये बहुत सारे बंडल्स हैं, इनके कलेक्शन को ही हम मसल कहते हैं। These bundles of fasciculi are covered by a connective tissue known as epimysium. ये मसल्स बंडल एक कनेक्टिव टिश्यू से कवर होते हैं, एपिमाइसियम, जो मसल के सबसे बाहर की कवरिंग होती है। इन फेसिकुलाए की अगर आप बात कीजिए तो फेसिकुलाए की खुद की जो कवरिंग होती है उसे हम कहते हैं पेरीमाइसियम। तो पेरीमाइसियम इज द कवरिंग ऑफ दीज डिफरेंट फेसिकुलाए। इन फेसिकुलाए के अंदर क्या होता है? इन फेसिकुलाए के अंदर ये मसल फाइबर होते हैं जो रेड कलर से हमने ड्रॉ किया है। दीज आर डिफरेंट मसल फाइबर्स एंड द मसल फाइबर्स आर अगेन कवर्ड बाय एंडोमाइसियम। तो अगर हम रिवर्स करके पढ़े तो और बेटर समझ में आएगा कि कलेक्शन ऑफ मसल फाइबर्स covered by endomysium is known as fasciculi and the fasciculi are covered by perimysium. fasciculi की कवरिंग क्या होती है? पेरीमाइसियम। और कई सारे फेसिकुलाए को कवर करके मसल बनती है और सारे फेसिकुलाए का जो कलेक्शन है उसके ऊपर जो कवरिंग बनती है दैट इज एपिमाइसियम, जो सबसे ऊपर की कवरिंग होती है। अच्छा, बीच में भी यहाँ कनेक्टिव टिश्यू भरा होता है। अगर आप देखिए फेसिकुलाए के बीच में भी कनेक्टिव टिश्यू भरा हुआ है। वो जो बीच में कनेक्टिव टिश्यू होता है उसे हम कहते हैं फैसिया। वो असल में कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू होता है नोन एज फैसिया, FASCIA। उसे हम फैसिया कहते हैं, डिफरेंट फ्रॉम फेसिकुलाए। फेसिकुलाए तो बंडल है, इन बंडल्स के बीच में भी जो कनेक्टिव टिश्यू भरा होता है दो बंडल के बीच में, उसे हम कहते हैं फैसिया, व्हिच इज कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू, जो कि कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू होता है। अब हमने इस मसल में से मैग्नीफाई कर लिया एक फेसिकुलाए को, एक फेसिकुलाए बाहर आ गया। अब फेसिकुलाए क्या है? दैट इज द कलेक्शन ऑफ मसल फाइबर कवर्ड बाय एंडोमाइसियम एंड द आउटर कवरिंग इज नोन एज पेरीमाइसियम। ये बाहर की पेरीमाइसियम है, ये मसल्स है रेड कलर से, मसल फाइबर्स, और उनके ऊपर की कवरिंग को हम कहते हैं एंडोमाइसियम। तो एक मसल फाइबर को फिर हमने एनलार्ज कर लिया, बड़ा कर लिया। ये एक मसल फाइबर है या इसको हम कह सकते हैं मसल सेल। मसल फाइबर और मसल सेल है। आप जानते हो स्केलेटल मसल्स वो क्या होती है? मल्टी न्यूक्लिएट होती हैं। तो यहाँ पे एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। हमें यहाँ पे न्यूक्लियस दिखाई दे रहे, एक ये रहा और एक ये रहा। ये दो न्यूक्लियस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं क्योंकि स्केलेटल मसल क्या होती है? सिंकाइटियर और मल्टी न्यूक्लिएट, उसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। इसके अलावा मसल फाइबर्स को रिच ब्लड सप्लाई मिलती है इन द फॉर्म ऑफ कैपिलरीज। ये कैपिलरीज हमें क्लियर कट दिखाई दे रही हैं। इन कैपिलरीज से मसल को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई मिलती है। यहां पर आगे अगर हम देखें तो मसल फाइबर की जो कवरिंग होती है उसे हम कहते हैं सार्कोलेमा। कवरिंग को कहते हैं सार्कोलेमा और इसके अंदर जो मैट्रिक्स भरा हुआ है उसे हम कहते हैं सार्कोप्लाज्म। तो मसल के अंदर जो साइटोप्लाज्म या मैट्रिक्स होता है दैट इज नोन एज सार्कोप्लाज्म and the covering of muscle fibers is known as sarcolemma. मसल फाइबर की कवरिंग को हम सार्कोलेमा कहते हैं यहाँ पे। अब थोड़ा सा सार्कोलेमा हटा के देखते हैं। यहाँ पे हमने थोड़ा सा सार्कोलेमा हटाया तो नीचे हमें दिखाई दे रहा है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। जो स्केलेटल मसल्स है दे आर रिच इन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुद रिच होते हैं कैल्शियम आयन में, Ca2+ आयन में, और मसल कॉन्ट्रैक्शन में Ca2+ आयन की का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे आर रिच इन Ca2+ आयन, कैल्शियम आयन, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे आपको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पूरा नेटवर्क दिख रहा है, जाल दिख रहा है, जो कि बहुत ज्यादा होते हैं स्केलेटल मसल में। यहाँ अंदर हम देखें अगर सार्कोलेमा के अंदर तो ये अलग अलग मायोफिब्रिल्स हैं। ये डिफरेंट मायोफिब्रिल्स हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल अरेंज हैं, पैरेलली अरेंज होते हैं मायोफिब्रिल्स।
यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है टी ट्यूब्यूल। ये देखिए टी ट्यूब्यूल, क्योंकि इसको अगर आप देखिए तो ये इस तरह से टी का आकार बना रहा है, ऐसे करके टी का फॉर्म बना रहा है। अगर आप इसे देख पा रहे हो तो ऐसे करके इसे हम कहते हैं टी ट्यूब्यूल्स। यहां से इंपल्स फ्लो करके नीचे की तरफ जाती है मायोफिब्रिल्स के पास। इसे और एलॉबरेट करेंगे जब नेक्स्ट डायग्राम बनाएंगे, उसमें एलॉबरेट हो पाएगा। अलग से टी ट्यूब्यूल्स भी बताया जाएगा कि क्या है टी ट्यूब्यूल्स। जेड लाइन के पास से नीचे जाते हैं, ये जेड लाइन के पास से जाता है, इसी को हम टी ट्यूब्यूल कहते हैं, पर वहां और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक मायोफिब्रिल हमने बाहर निकाला, तो जरा देखिए मायोफिब्रिल पे लाइट लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क स्ट्रिएशंस हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? दीज आर स्ट्रिएशंस। स्ट्रिएशन, यहां पर स्ट्रिएशंस दिख रही हैं। स्ट्रिएशंस क्या दिख रही हैं? डार्क लाइट स्ट्रिएशंस दिखाई दे रही हैं। ये डार्क और लाइट बैंड भी इसे आप कह सकते हो। ये स्केलेटल मसल की पहचान होती है, इसमें लाइट और डार्क बैंड्स होते हैं। ये ब्लू से डार्क बैंड और ये लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, ये बनाया गया है। ये खुद जो सिलेंड्रिकल मायोफिब्रिल्स होते हैं वो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट के बने होते हैं। मायोसिन थिक फिलामेंट होता है, थोड़ा मोटा होता है, और एक्टिन मायोसिन के कंपैरिजन में थिन होता है, इसलिए उसको थिन फिलामेंट कहते हैं। तो ये जो सिलेंड्रिकल मायोफिब्रिल्स हैं वो दो मायोफिलामेंट्स के बने हुए हैं, एक्टिन एंड मायोसिन, इन दोनों के। अब अगर इसमें आप देखिए ये रेड कलर ना जेड लाइन को बताता है। तो एक जेड लाइन से दूसरे जेड लाइन तक हमने निकाल के जो है एलॉबरेट कर लिया, थोड़ा मैग्नीफाई कर लिया। एक्चुअली एक जेड लाइन से दूसरी जेड लाइन तक इसे हम कहते हैं सार्कोमियर। दिस इज दी कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मसल, यहां पर लिखा हुआ है सार्कोमियर। एक जेड लाइन से दूसरी जेड लाइन तक, दिस इज वन कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मसल एंड मसल इज मेड अप ऑफ मेनी सार्कोमियर्स। ये जो आप देख रहे हो ये मायोफिब्रिल्स में कई सारे सार्कोमियर हैं। तो एक जेड लाइन से दूसरी जेड लाइन तक एक सार्कोमियर होता है और वन कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट। वही हमने एलॉबरेट कर लिया एक जेड लाइन से दूसरी जेड लाइन तक। ये जेड लाइन है, जेड लाइन, इसे क्राउज मेम्ब्रेन भी कहते हैं, KRAUZD, क्राउज मेम्ब्रेन। ये जेड लाइंस हैं। यहां पर हमको थिक फिलामेंट दिखाई दे रहा है मायोसिन। ये मोटा होता है, ये थिक होता है एज कंपेयर टू एक्टिन, और इसमें ये हेड होता है जो मसल कॉन्ट्रैक्शन के समय क्रॉस ब्रिजेस बनाएगा एक्टिन से। ये एक्टिन है जो कि समवॉट थिनर होता है एज कंपेयर टू मायोसिन। ये मायोसिन सराउंडेड बाय एक्टिन फिलामेंट्स, ये एक्टिन फिलामेंट्स हैं। एक्टिन फिलामेंट को अगर आप देखिए तो जेड लाइन से जाके लग जा रहे हैं। एक्टिन 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 एक्टिन, ये सब जेड लाइन से जाकर जुड़ जा रहे हैं। ये मायोसिन फिलामेंट खुद एम लाइन से जुड़ा होता है। ये किससे जुड़ा हुआ है? एम लाइन से, जो बीचों बीच आ रही है। ये इसको जोड़ के रखती है मायोसिन जो फिलामेंट्स हैं उनको। और प्लस टाइटिन भी हेल्प करता है कि ये मायोसिन जेड लाइन से अटैच हो सके। एक्चुअली देखिए यहाँ गैप आ गया मायोसिन और जेड लाइन के बीच में। तो जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है ना डियर, जेड लाइन अंदर की तरफ आता है। जब जेड लाइन अंदर की तरफ आता है तो मायोसिन वहीं का वहीं रहता है। ये स्प्रिंग लाइक फिलामेंट होता है, ये दब जाता है खुल जाता है, दब जाता है खुल जाता है, इसे कहते हैं टाइटिन। तो टाइटिन इज ए स्प्रिंग लाइक फिलामेंट। ये स्प्रिंग लाइक फिलामेंट है जो जब जेड लाइन अंदर आती है तो ये दबता है खुलता है, स्प्रिंग लाइक होता है, दबता है खुलता है। तो ये बात हो गई मायोसिन की, एक्टिन, इसके अलावा टाइटिन, इनकी बात हो गई। अब क्या होता है कि मायोसिन और एक्टिन जहां ओवरलैप करते हैं, ये देखिए ये मायोसिन और एक्टिन का ओवरलैप यहां से यहां तक हो रहा है, इसको हम कहते हैं ए बैंड, एनाइसोट्रॉपिक बैंड और डार्क बैंड, क्योंकि ये थोड़ा सा डार्क दिखता है। इसे ए बैंड या एनाइसोट्रॉपिक कहते हैं क्योंकि इसमें दो तरह के फिलामेंट्स इन्वॉल्व हैं, केवल एक ही तरह का फिलामेंट इन्वॉल्व नहीं होता। ये दो तरह के मायोसिन और एक्टिन, ये दोनों इसमें इन्वॉल्व है। दिस इज डार्क बैंड। मगर अगर ध्यान से देखा जाए तो इस डार्क बैंड के बीचों बीच इतनी जगह ऐसी है जहां पर केवल मायोसिन है, एक्टिन नहीं है। देखिए केवल मायोसिन है। तो इस डार्क बैंड के बीचों बीच ये थोड़ा सा रीजन लाइट दिखता है जिसमें केवल मायोसिन होती है, उसे हम कहते हैं एच जोन। उसे हम कहते हैं एच जोन, जहां पर केवल क्या होती है? मायोसिन, यहां पर एक्टिन
नहीं होती, ठीक है। और डार्क बैंड या ए बैंड के बाहर यहां से लेकर यहां तक, मतलब जेड लाइन से आधा इधर इस सार्कोमियर में और आधा दूसरे सार्कोमियर में चला जाता है, इसे हम कहते हैं आई बैंड। आई बैंड या आइसोट्रॉपिक बैंड। आइसोट्रॉपिक क्यों? क्योंकि इसमें आइसो या केवल एक तरह के फिलामेंट्स हैं और वो क्या है, एक्टिन। यहां पर मायोसिन ओवरलैप नहीं कर रहा, इसीलिए यहां से यहां तक ये आइसोट्रॉपिक बैंड। आई बैंड या लाइट बैंड होता है क्योंकि एक्टिन थोड़ा सा थिन होता है, तो जब यहां पर केवल एक्टिन होता है तो लाइट दिखता है। तो आई बैंड के बीचों बीच में कौन है, जेड लाइन। ये आई बैंड के कहां है, बीचों बीच में, दिस इज जेड लाइन। तो ये बैंड्स हो गए। अगर आप देखिए एच जोन की बात कीजिए, कौन सा मायोफिलामेंट होता है, ओनली मायोसिन। अगर ए बैंड की बात कीजिए, बोथ मायोफिलामेंट्स एक्टिन एंड मायोसिन, और आई बैंड में केवल एक्टिन होता है। आई बैंड में केवल एक्टिन, ए बैंड में एक्टिन एंड मायोसिन बोथ, और एच जोन में ओनली मायोसिन इज प्रेजेंट, केवल मायोसिन प्रेजेंट होती है। और इसे याद करने का तरीका एक और बड़ा आसान सा है, यह है माझी, MHAZI, माझी। माझी वो होता है जो नाव चलाता है, तो आपकी भी नाव अगर मझधार में फंसती है तो माझी पार लगा सकता है, अगर आप ये बात भूलते हो तो। देखिए एम लाइन, दिस इज एम लाइन, ये एच जोन के अंदर है। एम लाइन एच जोन के अंदर, एच जोन खुद ए बैंड के अंदर। एच जोन किसके अंदर, ए बैंड के अंदर। इसके अलावा ए बैंड खुद जेड लाइन के अंदर है। दो जेड लाइन के अंदर कौन है, ए बैंड, और जेड लाइन खुद आई बैंड के बीचों बीच है, आई बैंड के बीच में है। तो वही बात है, एम लाइन एस जोन के अंदर, एस जोन ए बैंड के अंदर, ए बैंड जेड लाइन के अंदर, और जेड लाइन खुद वो किसके अंदर, वो आई बैंड के अंदर। तो माझी से आपको याद रहेगा, वैसे भी इसको भूलना नहीं है कि आप भूल जाएं, पर भूल भी जाते हैं तो माझी आपकी हेल्प करेगा यहाँ पर। और यहाँ पर अगर हम देखें तो मायोसिन और एक्टिन को देखते हैं। मायोसिन और एक्टिन को एलॉबरेट हमने कर रखा है, मायोसिन और एक्टिन को पढ़ते हैं अब।